स्टार्ट हो गया। देखिए 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x। ओके, इसका हमको यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। ओके, अब देखिए वहां पे फॉर्मूला ढूंढिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस कॉस, और यहाँ पे कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा 2x। और मैंने बताया था कि जो इसके एंगल जो होते हैं, एंगल में भी कंपोनेंट आपस में जुड़ा हो तो उसका भी करते हैं। तो 2x का कितना हो जाएगा अवकलन 2, तो उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। और प्लस सी आप ऐड कर सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं। ओके, आप लोग लगे रहिए। 7.1 का मान लीजिए फटाफट रफ निकाल के। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है cos 3x, cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो बताइएगा cos क्या होता है सत्यम, साइन। इसका हो जाएगा साइन 3x और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। अब नोट्स करिएगा। और इधर से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। थोड़ा सा इसको करिए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप अगर इसको नोट्स कर लीजिए। विजय सर गलती की है। हो गया, दिखाइए वो। हर्ष का ठीक जा रहा है, बक्का भी ठीक जा रहा है, चिक्कू गलत हो जा रहा है। देखिए अच्छा करते रहिए। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ए एक्स बी डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक कर दें, यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2axb dx। रीजन साथ में करते रहिए। बताइए यहाँ से कॉमन क्या होगा, पहले ए स्क्वायर ना, स्क्वायर फॉर्म है, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर dx प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ से 2a b कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया x dx। आप बताइएगा यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन का प्लस यहाँ से बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या, और प्लस यहाँ से 2ab तो मेरा कॉमन है तो एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन का 2 प्लस का बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से ए बी एक्स स्क्वायर। कहाँ बंटी का मिस्टेक हो जा रहा है, आप पहले उसको बंद कर दीजिए। हाँ देखिए तो गड़बड़ हो जाएगा, देखिए मत अब रिवीजन क्लास में पूरा।
बस आपका सही था ना? हो जाएगा, हटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, कहीं से चीटिंग मत करिएगा बस। साइन 2x माइनस का 4e⁻3x, यस, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, आ गया। क्योंकि वहां से इंटीग्रेशन हटेगा ना, आंसर में इंटीग्रेशन कहां से रहता है, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ी आप ब्रेक करिए। साइन 2x dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x dx, ठीक को देखिए कहां मिस्टेक आपका, थोड़ा सा नीचे। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, और 2x से कितना होता है 3dx, 2, आप इसे डिवाइड कर दो माइनस का, ये 4 का 4 हो जाएगा, e के पावर x का होता है इंटीग्रेशन, e के पावर x ही होता है, तो यहां से कितना हो जाएगा, e के पावर 3x हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अब कम से कम 50 क्वेश्चन टच करना है, काउंटिंग करते रहिए। कितने हो गए, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर dx। आप एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मे भी हो गया होगा। देखिए यहां से
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल कितना मिलेगा 1। क्या इसको हम ब्रेक करें क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स 3 अपॉन का 3 माइनस का 1 का कितना हो जाएगा, हो गया नहीं हुआ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन का रूट एक्स फुल स्क्वायर डी। इसका भी आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ब्रेक करना है स्क्वायर फॉर्म। ठीक है ठीक। आगे हर्ष क्या, देखिए ए स्क्वायर फॉर्म है ना, तो ए प्लस बी माइनस हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से क्या मिलेगा एक्स मिलेगा, प्लस का यहाँ से क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स मिलेगा, और माइनस हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन का रूट एक्स, रूट एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस का 2 डीएक्स हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक्स डीएक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डीएक्स और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स, ये ना होगा। आप यहां से लिखेंगे तो एक्स डीएक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन का 2 और 1 बाई एक्स क्या होता है log x और माइनस का 2 एक्स, 1 बाई एक्स को नहीं 1 बाई एक्स का यदि आप x को यदि पावर पे ले आएंगे x को मान उसका इनफाइनाइट आता है, तो 1 बाई एक्स का फॉर्मूला ही होता है। हाँ ये क्वेश्चन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हमें लगता है आज के बाद फिर चैप्टर नंबर 1 भूलेगा नहीं, क्या बोलते आज के बाद नहीं भूलेगा ना, इसका रिवीजन बहुत जबरदस्त कर दीजिए, इसमें पूरे क्वेश्चन ही कर डालिए।
अच्छा, कोई सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में है क्या किसी घर? नहीं, लड़का यार मिला है पढ़ाने के लिए हमको। पढ़ने के लिए पढ़ाने तो मुझे पढ़ाने के लिए मिला है। क्या हुआ? तो वही नहीं, 12 में नहीं, 10 में है। यही तो मैटर है, 12 में तो मैं साथ में पढ़ा देता। बस दिक्कत तो यही है। क्या कुछ बोल रहा था क्या? छुट्टी हो गई है। हाँ, बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्या? अरे कल आए थे तो उनकी मम्मी फोन की थी, मैटर बस फंसा ही, कॉल अटका होता तो हम स्टार्ट कर देते। सिग्नल है, कैसे स्टार्ट करें? तो 12th में होता तो मजा आ जाता इसको हम लोग क्या करेंगे? हाँ, तो फिर चेंज कर दीजिए। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 5x² अपॉन का एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन का एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा ना? बताइए यहाँ से ये पार्ट इससे कैंसिल होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ इससे कैंसिल करेंगे तो 5 dx माइनस का यहाँ से 4 कॉमन कर ले, आगे यहाँ पे x की पावर माइनस 2 dx लिख सकता हूँ ना? बोलिएगा, बताइए यहाँ से 1 dx का x प्लस 5 को कॉमन करेंगे तो भी कितना? x माइनस का 4 मेरा बाहर है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? x की पावर प्लस 1 होता है तो माइनस का 1 अपॉन का माइनस का माइनस माइनस, ये आंसर आपका। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, x प्लस 5x प्लस का 4 अपॉन का नहीं, ऐसा नहीं है। 1/x का जो फॉर्म होता है वही log x होता है, 1/x स्क्वायर नहीं, क्योंकि x जैसे 1/x का फॉर्म log x नहीं होता, लेकिन वहां पे x को पावर पे लेके जाएंगे तो -1 + 1 कैंसिल होता है तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 1/0। तो 1/0 इनफिनाइट का फॉर्म आता है, इसलिए वहां पे 1/x का मान log x होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सब करा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। प्रयास करिए एक बार, आप ऊपर वाले से आप उसका फैक्टर कर दीजिए ना, कॉमन लेकर के उसका फैक्टर करिए, नीचे वाला पार्ट इसमें कुछ कैंसिल होगा। ऊपर से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ यदि इन दोनों पार्ट में से मैं एक्स को बाहर करूं तो एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर बाहर हुआ तो यहाँ से कितना मिलेगा? एक्स माइनस का 1। यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा? प्लस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 1 और अपॉन में यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा? dx। आप बताइएगा यहाँ से क्या मिलेगा हमको? एक्स माइनस 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन कितना? एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा dx। ये पार्ट इससे कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये dx हो गया। हम इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? x3 अपॉन का 3 और प्लस का यहाँ से x।
क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस एक्स रूट का एक्स dx। आप यहां से रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस का यहां से हो जाएगा एक्स इंटू एक्स पावर 1/2। आप इसको भी ऐसे लिख दो ना, एक्स की पावर 1/2 dx। यहां से करेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस dx। आप इसको ब्रेक कर दो, एक्स पावर 1/2 dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 dx। एक्स की पावर 1/2 का dx का मतलब कितना, एक्स पावर कितना 3/2 अपॉन का 3/2, 3 यहाँ 2 यहाँ माइनस यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 5 यहाँ 2 यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो अंदर से क्या मिलेगा एक्स पावर 3/2 अपॉन का 3 माइनस एक्स पावर 5/2 अपॉन का yes। इसमें 22 क्वेश्चन है क्या, 7.1 में 22 क्वेश्चन है। चलिए 2 मंजिल के पास पहुंचे हैं अभी। चलिए एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ही लॉन्ग है लेकिन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। चलें क्या, देखिए आप करते रहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट है, इसको हम 1 बाई ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 दूना 4 1 5 3 एक्स पावर 5/2 प्लस का 2 एक्स पावर 3/2 प्लस का 3 एक्स पावर 1/2 dx। ब्रेक कर दीजिए, हो जाएगा यहाँ से 3 एक्स पावर 5/2 dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 2
x power 3 by 2 dx plus 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 x 1 by 2 dx। इसमें से 3 कॉमन है, x पावर 5 by 2 कितना हो जाएगा 7 by 2, यहाँ से हो जाएगा 7 by 2 अपॉन का 7 by 2, 7 by 2 2 3 जा 6 प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा 2 x पावर 3 by 2 5 by 2 5 by 2 अपॉन का 5 by 2 2 2 जा 4 और प्लस का यहाँ से 3 को बाहर करेंगे तो x के पावर 1 by 2 यानी x के पावर 3 by 2 अपॉन का 3 by 2 ये 6 हो जाएगा। सब में से कॉमन है 2 है ना, सब में से कॉमन 2 है, कितना आ जाएगा, ये 2 कॉमन लिया छोड़ दीजिए वैसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स फाइंड करें। इसको आप साइन बाई कॉस के फॉर्म में तोड़ दीजिए। ₹100 उनको मंडे को चाहिए ना, मिल गया, कौन दिया? हो गया। देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन का साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा डीएक्स। यहाँ से ये चौथा कहाँ चला जाएगा, पहले हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का यहाँ से कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये फार्मूला सॉल्व होता है ना, tan स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स। आप देखो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, तो सेक के फॉर्म में तोड़ दें, इससे क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 डीएक्स। यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स और माइनस वहां से 1 का, चले आगे 20 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20 है,
इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस का 3 साइन एक्स है और अपॉन का कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको फाइंड कर डालिए आप। आप इसको देखिए ऐसे तोड़िए ना, अंश बटे हार की फॉर्म का तोड़ दीजिए। ये वाला पार्ट इसके नीचे, ये वाला पार्ट इसके नीचे, तो यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होगा, यहाँ से कुछ होगा ना। इंटीग्रेशन आप यहाँ से 2 अपॉन का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का यहाँ से 3 हो जाएगा साइन एक्स, और अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स क्या डीएक्स। आप इसको अलग अलग करो ना, 2 अपॉन का कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स अपॉन का कॉस स्क्वायर एक्स क्या डीएक्स। सही है ना, साइन एक्स तो है, सही। अब बताइए 2 का 2 ऐसे लिख दीजिए, 2 अपॉन का ये देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका तो समाकलन हो जाएगा, माइनस डीएक्स लगा दीजिए। यहां से देखिएगा आप 3 को 3 लिखिए ना, आप बताइएगा 1 साइन 1 कॉस मिलकर कितना 10, और एक कॉस बच गया ऊपर जाएगा तो सही डीएक्स। अब हो जाएगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 को बाहर करेंगे सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan x, माइनस 3 को बाहर कर लीजिए और देखिए tan x सेक एक्स का फॉर्मूला होता है tan x और सेक एक्स का ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, दिया है ddx ऑफ fx इक्वल टू ddx ऑफ fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 3x के पावर 4। इसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछे थे, देखिए पहले क्या करेंगे, ddx ऑफ fx मतलब fx का यहाँ पे हमको ddx करना है, और यहाँ पे दिया है fx क्यूब माइनस 3 अपॉन x पावर 4, उसमें कंडीशन दिया है कि f2 इक्वल्स टू 0, यानी जो f2 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के बेस पे चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से मेरा फंक्शन दिया है कि fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 3 अपॉन का x पावर 4, ये ddx ऑफ है ना, तो इस dx का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो समाकलन के रूप में चला जाएगा। इसका अवकलन है, fx का ये अवकलन है, यदि इस dx का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो समाकलन के रूप में चला जाएगा। इसका हम यहाँ पे समाकलन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन का dx। बताइए इसका कितना हो जाएगा 4x के पावर 4 अपॉन का 4 से 4 माइनस का, यहां से इसका 3 बाहर हो जाएगा 3, 1 बाई एक्स पावर माइनस 4 कितना आ जाएगा -3 अपॉन का -3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, 3 से 3 आ जाएगा x के पावर 4 प्लस का x के पावर -3, हम प्लस 3 कर लें
कांस्टेंट है, यहाँ पे उसी का मान निकालना है कांस्टेंट का। अच्छा बताया है कि जहां पे a x के पावर 4 है, x के पावर -3 है, वहां पे f जहां x है वहां कितना रखना है और बराबर में कितना करना है 0। आप यहाँ पे रख लीजिए, दिया कि f2 रखना है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 पावर 4 यानी 16 प्लस 1 अपॉन यहां से कर दीजिए ऐसे 8 और प्लस का c इक्वल टू 16 वाट है 128 और एक 29 129 अपॉन का 8 प्लस का c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 129 बटा का, यही लाना यहाँ पे x के पावर -3 है तो मैं इसको नीचे लेके चला आया ना 1/x पावर 3 तो 2 की पावर -3 है, 2 भी तो सॉल्व करेंगे तो 1/18 आएगा, 2 पावर -3 है तो 1/80 तो आएगा, सही है ना। ये आपकी बेइज्जती कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। नहीं -8 कैसे हो, ऐसा नहीं। चलिए अब हम चलते हैं 7.2 में, ठीक है 7.2 धाकड़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा 7.2, ठीक है। अब ये इसी को मतलब इसी में लड़ाई आती है, फटाफट फटाफट कौन जवाब पहले दे रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका समाकलन क्या होगा। आप इसी का पढ़ भी चुके हैं और अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो तर्क वितर्क लगा के भी कर सकते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन के आसपास हुए होंगे। ग्यारह 12 आ गया। कितना आया है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ से 2x अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। चलिए पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमको नहीं पता किसके बराबर क्या मानना है, तो पहले हम मानते हैं कि 2x बराबर t, तो dt अपॉन dx बराबर कितना केवल मिलेगा 2 मिलेगा, केवल 2 मिलेगा ना, dt अपॉन dx 2 मिलेगा। क्या 2 फंक्शन किसी को कैंसिल कर सकता है, नहीं। अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाले फंक्शन को सिंस मान लेते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब तो यहां से कितना होगा 1 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू कितना हो गया dt, तो dx इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा dt अपॉन का 2x। इस वैल्यू को यहां पे रखें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x है तो आप 2x ही रखिए, अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है क्या t है, और यहां से dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन का 2x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t क्या हो गया dt, 1 बाई टी और dt log t हो जाएगा log t, और यहां से हम माने ही हैं log t का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स।
अरे पहले वाले पीरियड में फिजिक्स वगैरह पढ़वा नहीं करेंगे। दूसरा केमिस्ट्री वाले सर का है, हमारे दूसरा क्लास करेंगे। तीसरा किसका है? इंग्लिश का है। चौथा मैथ, चौथा और इंटरवल मैथ का है। तो ही मतलब वही याद ही मान आया उनको। चलिए आगे देखिए। और नितेश कहते हैं ना कि वो अपने दिमाग से चलता है। इस क्वेश्चन को फाइंड करिए। लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन का एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। हम सोचिए एक बार कि हम किसके इक्वल टू टी मान ले, मेरा कोई एक पार्ट कैंसिल हो जाए। अच्छा सुनिए, आप लोग करिए चिपको। यदि मैं x इक्वल टू टी मानू तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब dt अपॉन dx इक्वल टू 1 मिलेगा। 1 पार्ट से कोई मतलब है कैंसिल होने से? नहीं है। तो मैं किसको t मानू? log x को। सिंस यहां से मैं मान लूं कि log x इक्वल टू t, तो यहां से मिल जाएगा log x का होता है 1 बाई एक्स, dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो जाएगा x इंटू dt। आप इस वैल्यू को वहां पे रिप्लेसमेंट करिए, तो जहां log x वहां कितना माना हूं t, और अपॉन में यहां से x हो जाएगा, जहां dx वहां कितना आ जाएगा dt, और इंटू का कितना है x, x x कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर करेंगे तो टी पावर 3 अपॉन का 3 ये ना होगा। तो यहां से टी पावर 3 का मतलब कितना, log x का होल क्यूब और अपॉन में 3। एक क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx इंटीग्रेशन। सोचिए जल्दी। आगे बंटी, यहां से पहले आपने क्या किया है, यहां से आपने पहले x को कॉमा किया है, तो यहां से कितना कॉमन होगा तो कितना मिलेगा 1 प्लस लॉग x, फिर कितना dx। यदि मैं x इक्वल टू टी मानूंगा तो dt अपॉन dx बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं किसको t मान लूं, 1 प्लस लॉग x इक्वल टू टी, तो यहां से जाएगा 0 प्लस का 1 बाई एक्स dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा मेरा x इंटू dt। आप यहाँ पे रख लीजिए 1 अपॉन का x हो जाएगा, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा t, और जहां dx वहां पे कितना हो जाएगा x dt, x x कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन का t dt 1 बाई t log t, यहां से हो जाएगा log t। और बोलिएगा log t को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, log t यानी 1 प्लस log। आपका नहीं हो पा रहा है ना, ये वो कैसे जाएगा।
नेक्स्ट है साइन एक्स साइन कॉस एक्स, ऐसे साइन एक्स साइन कॉस एक्स, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। आगे सकते हैं हम। इस फंक्शन में हम किसको टी माने, आप पहले बताइएगा। यदि मैं साइन एक्स बराबर यदि टी मानूंगा तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स से सर कॉस एक्स में कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन यहाँ एंगल है ना, एंगल तो कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, तो अच्छा यदि मैं साइन कॉस एक्स बराबर यदि मैं टी मान लूं टोटल को, तो साइन कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का साइन एक्स। तो इससे अच्छा कि मैं मान लू कॉस एक्स बराबर टी, मानिए कॉस एक्स बराबर केवल टी। गिना रहा तुरंत। आ गया, आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए यदि मैं मान लू cos x इक्वल टू टी, तो अब बताइए cos x का होता क्या है, माइनस साइन एक्स क्या, तो यहां से जाएगा माइनस का साइन x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन का माइनस साइन x। आप इसको रख लीजिए, बोलिए साइन x तो रहेगा ना, साइन तो रहेगा ना, यहां कौन आ जाएगा, t आ जाएगा, और यहां से क्या है dt, तो dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन का माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये माइनस को बाहर कर लूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। बोलिए साइन टी का होता क्या है, साइन टी का माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मिल जाएगा कॉस टी, और यहां से हो जाएगा कॉस, और टी की जगह कौन है, कॉस एक्स। ये कंप्लीट। चलते हैं आगे। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैथ का आंसर खरीदे हैं कि नहीं, खरीद लीजिए 25 का, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, सेट वगैरह पढ़ चुके हैं, ऑपरेंड पूरा पढ़ चुके हैं, इनवर्स फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, और ये समाकलन चल रहा है। यदि आप यदि 25 रुपए 26 रुपए जो आंसर वगैरह पे ले लेंगे ना, कुछ क्वेश्चन आप छाट छाट के लगा सकते हैं ना, तो ले लीजिए। अब लेने का टाइम आ भी गया है, क्योंकि हम लोग मैथ आधा कम से कम पढ़ चुके हैं, आधा तो सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं, नया हो चाहे पुराना हो, सब सेट वही है ना। हम कहते हैं 25 रुपए अभी लगेंगे, 25 बाद में भी लगा लीजिएगा। अब नया वाला तो आएगा नवंबर नवंबर में, तो नवंबर का वेट करेंगे, अभी ले लीजिए, पुराने वाले से सॉल्व करिए, सिलेबस सब कुछ वही है ना। हम कहते हैं कि सिलेबस इस बार कटा है, पहले और थोड़ा बड़ा होगा और क्वेश्चन ज्यादा होगा। 2025 का उसने दिया होगा, 24 तक का होगा ना, तो वही ले लीजिए या किसी से मांग लीजिए। चलिए आगे देखिए, मतलब 2019 का बाबा सवाल है क्या, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी,
dx इंटीग्रेशन सॉल्व करिए। यहां पे आप मान लीजिए साइन ax प्लस b इक्वल टू t। तो कह रहे थे कि यदि फिजिक्स का टेस्ट रखा जाएगा, क्या बोलते हैं आप लोग? यदि फिजिक्स का टेस्ट, क्योंकि आप लोग थोड़ा रिविजन करके आइए, एक प्रकाश का पूरा कंप्लीट हो जाए और विवर्तन और ध्रुवण पढ़ाने के बाद प्रकाश को बैन कर दिया जाए, फिर हम लोग विद्युत में चले। फिर 2 चैप्टर बचेंगे परमाणु और नाभिक वाला, 2 चैप्टर बचेंगे ना, वो सब मतलब नवंबर के आसपास इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, इतना पहले इसका प्रकाश में ध्रुवण तक पढ़ के स्टॉप कर दिया जाता है। इसके बाद फिर हम चलते हैं विद्युत में, क्योंकि विद्युत थोड़ा सा ज्यादा है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगे। तो 2A है, कल संडे है, तो कल हम टेस्ट नहीं लेते हैं, कल हम खत्म कर लेते हैं विवर्तन। तो विवर्तन कल खत्म कर लेते हैं और बच जाता है ध्रुवण, तो मंडे के दिन खत्म करते हैं ध्रुवण। ठीक है, मैथ अपना चलता ही रहेगा और उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं फिर से वहां विद्युत में। तो विद्युत का ऐसे नहीं पढ़ेंगे, विद्युत का एक बार रिवीजन करने के बाद पढ़ा जाएगा ना पूरा। एक बार चैप्टर, कितने चैप्टर हुए हैं? 3। तो एक बार पहले तीनों का हम ऐसे मैराथन क्लास टाइप का ले लेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम लोग घुसेंगे। आगे इसका बताइएगा क्या मान लें यहाँ से। साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा इसका? cos ax प्लस बी और इंटू एक चीज और मिलेगा a, dx इज इक्वल टू कितना? dt। तो dx इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा dt अपॉन का a cos ax प्लस b। वैल्यू को पुट ऑन करें, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए साइन ax प्लस b है, t हो जाएगा। और जहां cos है तो रहेगा ही ना, cos ax प्लस b, और जहां dx है वहां dt अपॉन का a cos ax प्लस b। ये वाला पार्ट इससे 1/a कहां आ गया? बाहर। क्या मिल जाएगा? t। तो 1/a हो जाएगा और t का कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। अब यहां से रखेंगे तो 1/a t, t की जगह कितना आ जाएगा? साइन ax प्लस b हो जाएगा, साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर और अपॉन में 2a। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, x1 प्लस 2x स्क्वायर, x रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर। सोचिए यहाँ पे किसके बराबर क्या मैं मान लू।
अच्छा, आपने किसको टी माना है? हाँ, यहां से भी हम लोग पॉइंट कर लेंगे कि 1+2x² इज इक्वल टू टी। तो इसका कितना हो जाएगा? 4x dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा dt अपॉन का कितना? 4x। चलिए x से x वाला पार्ट कैंसिल होगा, तो यहां से x हो गया, अंडर रूट में कितना आ जाएगा t? dt अपॉन का 4x, x से x 1/4, यहां से आ जाएगा t पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या ना? तो 1/4 हो जाएगा, t पावर 1/2 का मतलब कितना? t के पावर 3 अपॉन 3। तो 3 तो नीचे रहेगा, 2 कहां चला जाएगा? 2 2 1/6 हो जाएगा क्या? और ये t के पावर 1/3 मतलब 1+2x² के पावर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x माइनस रूट एक्स dx इंटीग्रेशन। एक जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम, एमसीक्यू में आ सकता है। यहां से रूट एक्स आपका बाहर कर लीजिए। नहीं तो कहिए, तो आज 10 क्वेश्चन बनाए साइंस का, बढ़िया बढ़िया, और थोड़ा सा आप प्रकाश पढ़ के आइए, ठीक है। और वो क्वेश्चन उस टाइप का रहेगा, मतलब कल हम लोग पढ़ेंगे विवर्तन भी, ओके। और सॉरी, हाँ वही चला है, विवर्तन पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन मैं अपने स्व में बना रहा हूँ, अलग टाइप से, एमसीक्यू टाइप का, ठीक है। वही रहेगा आपका, और उस दर्पण के फॉर्मूले से। और क्या है, यंग का एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, और उससे पीछे मेयर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उससे पीछे प्रिज्म का पढ़ चुके हैं, ठीक है। विचलन कोड से 2 मैं एमसीक्यू बनाता हूँ, और उसके बाद अपवर्तनांक भी पढ़ चुके हैं, अपवर्तनांक भी पढ़ चुके हैं, यही ना। और तरंग और तरंगाग्र के वगैरह के बारे में, तो इसी में से मैं 10 क्वेश्चन अपने समझ में बना, आप आएंगे तो एक बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। एक बार और हाँ हाँ, अच्छा चलिए। यंग का 1 स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं ना है सिलेबस में, यंग का 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट तो है, 1 स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं ना है। तब ठीक, दुई वाला वही, मतलब 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट है और 1 स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं, कट गया, तब ठीक। हाँ देखिए, क्वेश्चन आपका था इंटीग्रेशन ऑफ 1 का x प्लस रूट एक्स dx, माइनस है, माइनस। हम यहां से काम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का रूट एक्स, क्या कर लें, तो यहां से रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स में रूट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 1 dx, किसके इक्वल टू टी मानो, रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का क्या 1/2 रूट एक्स ही होता है ना, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो dx बराबर यहां से कितना आ जाएगा 2 रूट का x dt, रख लेते हैं यहां से 1/√x
और यहां से कितना आ जाएगा t, और यहां से dt अपॉन का साथ में रहेगा ना 2√x dt, रूट एक्स से रूट एक्स, दो कहां चला आएगा, 1 अपॉन क्या मिल जाएगा t dt, ये क्या होता है, तो 2 log t, और 2 का 2 हो जाएगा log t रूट एक्स माइनस, अच्छा इसके बाद वाला तो कल हम लोग पढ़े थे, हम लोग पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर 20 तक, हो चुका था 24 तक, क्वेश्चन नंबर हाँ 24 तक हो चुका था, तो हम 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अब बुक वगैरह खोल लीजिए आप लोग। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन, सॉरी 1 माइनस टेन, हाँ 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। चलिए शुरू करिए, पहले तो सुनिएगा एक स्टेप, यदि हम cos स्क्वायर एक्स को मानेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos x इंटू साइन एक्स, माइनस का मिल जाएगा ना, मतलब यदि cos स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पहले आ जाएगा, बचेगा cos x, फिर cos x का माइनस का sin x, कोई मतलब है नहीं, इसको माने t, 1 माइनस टेन एक्स बराबर t, मान लीजिए सिंस 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू t। अब आगे बढ़ाइए प्रोसेस आप, टेन स्क्वायर एक्स कहां बन रहा है, मैंने बोला 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू t, हर्ष तो बताइए यहां से 1 का कितना हो जाएगा, 0, माइनस आप लिख लीजिए, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है क्या, होता है ना, आप देख लीजिए एक बार, sec स्क्वायर x होता है, dx इक्वल टू कितना हो गया dt, तो माइनस का sec स्क्वायर x dx, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x ही ना होता है, हाँ उसमें तो सब कुछ प्लस में होता है, आप देख लो एक बार, अब देख लो प्लस होता है, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू कितना हो गया dt, तो dx इक्वल टू यहां से कितना लिख सकता हूं, dt अपॉन का माइनस सेक स्क्वायर एक्स, क्या इतना सही है, देख लीजिए, चले आगे, आइए वैल्यू को यहां से पुट ऑन करते हैं, तो 1 अपॉन का यहां से कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, फिर यहां से करेंगे तो ये इसकी जगह मैंने कितना माना है t, तो जाएगा ये t पावर कितना 2, और जहां dx से वहां जाएगा dt अपॉन का माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस से माइनस को मैं बाहर कर दूं, आप थोड़ा ये बताइएगा, इसमें से दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या तो आप cos को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, या तो मैं sec को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो ये माइनस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन का cos स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर एक्स dt, क्या सही है, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स, माइनस मेरा बाहर है, 1 अपॉन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर क्या dt, इक्वल साइन लगाइए आप, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2, कितना dt, बोलिए कितना आएगा, माइनस का टी पावर माइनस 2, टी पावर माइनस 1 हो जाएगा, टी पावर माइनस 1 अपॉन का नीचे माइनस 1 तो ये हट जाएगा ना, चलिए यहां से आ गया मेरा 1 बाई टी, 1 बाई टी, 1 अपॉन टी, टी की जगह कितना है 1 माइनस का, से आपका आंसर होगा।
आगे है। cos रूट एक्स अपॉन का रूट एक्स। अच्छा ये देखिए, यदि मैं इस रूट एक्स को भी मैं मान लू टी, तो क्या मिलेगा हमको? रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है ना। तो ये बताइए कि 1/2 रूट एक्स आएगा तो क्या ये वाला एक्स इस एंगल को कैंसिल कर सकता है? तो मैं क्या मान लू यहाँ पे, एंगल वाले को मान लू कि रूट एक्स बराबर कितना, तो 1 कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो डी एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 रूट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से हो जाएगा कॉस, जहां रूट एक्स वहां कितना आ जाएगा टी, और अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा रूट एक्स तो रहेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स का dt, रूट एक्स 2 कहां चला आया बाहर, क्या मिल जाएगा cos t dt। आप बताइएगा 2 बाहर आ जाएगा तो cos t dt का होता क्या है cos t sin t, यहां से जाएगा sin t, यहां से 2 हो जाएगा sin हो जाएगा, t की जगह कितना आ जाएगा नहीं, मैंने बताया ना कि इस रूट एक्स को मानेंगे तो एंगल कभी कैंसिल होगा, एंगल कैंसिल नहीं हो सकता। जैसे मैं इस चीज को लिख दूं ऐसे कि sin x अपॉन का x, ये वाला पार्ट इसको कैंसिल नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने इस रूट एक्स को माना। हाँ आ रहे हैं 32 नंबर पे, अभी चलने दीजिए ऐसे ही 27 28। क्या चीज चले। क्वेश्चन नंबर है 29, 27। अच्छा, रूट साइन 2x इंटू कॉस एक्स, थोड़ा बोलिए सत्यम, तो रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटीग्रेशन ऑफ ds। आइए चलिए सबसे पहले यदि मैं cos 2x बराबर यदि मैं t मानूं तो cos 2x का हो जाएगा sin माइनस साइन 2x, और 2x का हो जाएगा 2, ठीक है, और वहां पे क्या हो जाएगा dx dt। तो ये मुझे रूट को कैंसिल करना है, सोचिए, तो रूट तो कैंसिल होगा नहीं, तो मैं मान लो sin 2x बराबर t, तो cos वाला कैंसिल हो जाएगा, ओके।
हर्ष, हाँ हमें लग रहा है हर्ष पढ़ लिए। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, आप इसको अपने से एक बार प्रयास करिए, सोचिए मैं किसको मानूं। हाँ क्योंकि 1 बाई क्या बन जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस बाई साइन कैंसिल हो जाएगा ना। मानिए एक बार फटाक से जल्दी, लॉग साइन एक्स बराबर टी। देखिए यहां से चेंज कर लेते हैं, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, कॉट एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन का कॉट एक्स। इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, और जहां लॉग साइन एक्स है वहां t आ जाएगा, और dx जगह आ जाएगा dt अपॉन का कॉट एक्स, कॉट एक्स कॉट एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन का 2, और टी की जगह है कौन लॉग साइन एक्स पावर 2, और अपॉन में कितना कैसा, हम जब इसका स्क्वायर फॉर्म तोड़ेंगे ना, ये लॉग साइन एक्स है ऐसे समझिए, लॉग एक्स है, और यहाँ पे ऐसे ये टर्म होल स्क्वायर में ये चीज है ना, ये है मतलब ये लॉग साइन की जगह लॉग इसको एक्स मानेंगे तो इस टर्म में टूटेगा ये। इसके बाद तो हमको लगता है कि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स में आपको पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। अच्छा अगले क्वेश्चन में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो वहां पर भी 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी हो जाएगा ना। चलते हैं 32 नंबर, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, इसको साइन बाई कॉस में चेंज करना पड़ेगा, बता रहे हैं अभी। टोटल कितने हैं 37 39, बहुत बड़ा है 32, और यदि मैं 32 बता दूंगा तो आप 33 कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और इसके बाद 34 में है रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा चलिए इसको भी बता देंगे, चलिए 32 नंबर देखिएगा, 32 बताएंगे तो वो भी हो जाएगा। तो बोलिए तो क्या है 32 नंबर, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, ऐसे ही होगा। ध्यान सुनिएगा, यदि हम अच्छा एक चीज बताइए, यहां से हम किसको माने टी, तो यदि किसी फंक्शन को टी मानेंगे तो कोई यहाँ पे अभी तक तो कैंसिलेशन नहीं होगा, हमें अपने से बनाना पड़ेगा। अब बना लीजिए इसको, आपको पता है सर, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन का 1 प्लस यहां से हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन का साइन एक्स डीएक्स, सही है ना। जिसको इंटीग्रेशन ऑफ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन का साइन एक्स, यहां से dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कहां चला जाएगा
तो साइन एक्स अपॉन का यहां से कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और यहां से अभी हम कुछ टाइम तक के लिए रुकते हैं, सोचते हैं एक बार कि सर मैं मान लो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो पार्ट तो कैंसिल तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन, तो ये मेरा माइनस में फॉर्म बन जाएगा, ऊपर का कैंसिल नहीं होगा। तो चैप्टर नंबर 1 मनोहरी जो पढ़ रहे थे, कौन सा, मधुरगुप्ता में एक टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें हम लोग ए जोड़ते थे ए घटाते थे, आप नहीं आए थे, ए जोड़ते थे ए घटाते थे, या एक जोड़ते थे एक घटाते थे, वैसा इसको बिल्कुल बनाना है। एक काम करते हैं हम, अंश और हर में पहले 2 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर भी गुणा हम यदि 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहां भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। क्या हम ऐसे करें इसको 1/2 को बाहर कर लें पहले, और यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत हार्ड नहीं सोचना है कि सर जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को कैंसिल कराने के लिए ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे उस फॉर्मेट में था ना कि एक को जोड़ना, एक को घटाना, एक को जोड़ना, एक को घटाना करके हम लोग नीचे वाले हर को कैंसिल कर लेते थे, वैसे यहां से इसको कैंसिल करना है। तो हम 2 साइन एक्स को कॉस के फॉर्म में साइन 2x कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इक्वल 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन है, नीचे पहले देख लीजिए क्या है, साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, आप वही बनवाएंगे इसको। बताइए, मैं एक जा रहा हूं काम करने, हमको क्या लाना है 2 साइन एक्स, तो मैं भी ऊपर ऐसे लिखूं पहले, अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूं सर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, सही है ना सर, साइन एक्स अपॉन का कॉस, नीचे वाले को कैंसिल भी कराना है। चलिए एक और काम कर दें सर, इसमें मैं कॉस जोड़ा हूं तो कॉस क्या कर दूं, घटा दूं, और साइन में क्या कर दूं, देख लीजिए क्या ऊपर साइन 2x फिर से आ गया, सॉरी 2 साइन एक्स आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 33 भी यही है ना, उसमें उल्टा है, यहाँ पे कॉस बाई साइन है, उसमें बनेगा साइन बाई कॉस। अब बताइए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इस फॉर्मेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिए क्या, इसको साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स एक में हो जाएगा, यहां पे क्या मिलेगा, मैं माइनस ऐसे कर दूं, अंदर क्या मिल जाएगा कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स, क्या सही है, बिल्कुल सही है। नीचे बताइए क्या मिलेगा, साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, ये सब कुछ इंटीग्रेशन है, क्या सत्यम बात समझ आ रही है। अब मैं अलग अलग तोड़ू, तोड़ दीजिए, तो अलग अलग तोड़ेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस है बीच में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब दोनों चीज पढ़े हो आप इस फॉर्मेट में। अच्छा ये 1/2 सब में से बाहर था ना, तो यहां पर भी 1/2 रहेगा ना, रहेगा ना भाई, ये 1/2 सब में से बाहर था ना, तो दोनों में रहेगा ना। चलिए तो 1/2 का 1/2 हो गया। अब बताइए ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा, साथ में dx है, साथ में dx कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 dx का कितना हो जाएगा dx, काम खत्म इसका, माइनस 1/2। अब इसको आप खुद कराएंगे, cos x माइनस का sin x अपॉन का sin x प्लस का cos x dx। अभी ये इस टाइप का हम लोग पढ़े थे कल ना, कि अंश बटे हर में किसको बदलेंगे, प्लस वाले को बदलते हैं तो माइनस वाला ऑटोमेटिक आता था। तो इसका मतलब यहां पे हम शिफ्ट कर लें, ऐसे मान लें कि सर sin x और प्लस का cos x बराबर t, तो बताइए यहां से कितना आ जाएगा cos x माइनस का sin x dx बराबर dt, तो यहां से dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन का cos x माइनस का sin x, समझ में आ रहा है ना। अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं इसके जगह, ये तो मेरा हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 x माइनस 1/2। बताइएगा यहां से ऊपर तो रहेगा cos x माइनस sin x, नीचे कितना आ जाएगा t, और dx की जगह कौन आ जाएगा dt अपॉन में cos x माइनस
साइन एक्स, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/2x माइनस का 1/2 कितना 1/t dt, तो यहां पे आ जाएगा 1/2x माइनस का 1/2 और इसका कितना log t, t की जगह कौन आ जाएगा sin x प्लस, यही आपका आंसर। अब चाहे तो आप यहां से 1/2 को कॉमन कर सकते हैं। हो गया, क्या 33 नंबर हो जाएगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां पे तो साइन बाई कॉस कर देना। नोट्स कर लीजिए, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना, फोटो खींचने से क्या फायदा। आप इसमें देख के पढ़ा करो ना। और जानते हैं कल मोनू को इस माइक का हम दिए उनको 150 रुपए, तो मोनू कह रहे हैं कि मतलब बहुत महंगा पड़ गई है, वो 800 की माइक है, सर जी को हम 500 रुपए में दिए हैं। तो अमन कहें कि वो लोन पे ला पहले 150 रुपया और अगले महीने में फिर 150 रुपया। हाँ 35 नंबर अब हो जाएगा ना। 34 में रूट tan x अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है, इसको हमको tan x के फॉर्म का बनाना है, तो साइन में मतलब नीचे वाले में cos से गुणा कर दीजिए और cos से भाग कर दीजिए, नीचे वाले में cos से गुणा cos से भाग, tan के फॉर्म में बन जाएगा। इसको भी कर देते हैं, cos से गुणा cos से भाग। बड़ी उदास है ना, नर्वस टाइप का लग रहा है पूरा, बिल्कुल यही घर पे चलिए आराम से बैठिए, बड़ा नर्वस टाइप का लगता है यार जिंदगी में, बड़ी उदास है जिंदगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। 34 को कैसे हम बनाएंगे पहले उसके बारे में सोचते हैं, क्या जो दिया है क्वेश्चन उससे बन सकता है या अपने से बनाना पड़ेगा।
वो सीओम कहाँ पड़ता है? चहनिया? वो पढ़ता तो नहीं, ट्यूशन वगैरह कहाँ पढ़ता है? वो उसी में जाता है। अच्छा देखिए 34 है, 12 में होता तो मुझको बुला लिए होते यहीं पे, इसी बैच में पढ़ लेता। सीबीएसई बोर्ड पूरा पैटर्न एनसीईआरटी चल ही रहा है, सब कुछ तो वही है। एक सीओ नाम का लड़का है, हाँ। और उसकी मम्मी फोन की अलग से टाइम निकालेगी, अलग से कहाँ से टाइम निकालेंगे। हाँ, रूट 10x अपॉन का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आइए पहले सोचते हैं, यदि हम 10x बराबर टी मानेंगे तो क्या मिलेगा? हेलो, यदि 10x बराबर टी मानेंगे तो क्या मिलेगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। कहीं दिख रहा है? नहीं। यदि मैं sin x बराबर मैं t मानूं तो sin x क्या होता है? cos x होता है। चलिए एक cos तो कैंसिल हुआ, sin t लेकिन tan भी तो कैंसिल होगा, नहीं हुआ। cos x बराबर भी मैं t मानूं तो नहीं होगा। एक काम करते हैं, मतलब sin हो जाएगा तो sin तो कैंसिल होगा, लेकिन tan तो बच जाएगा। तो हमको मतलब उसमें से पार्ट को हटा के केवल t के फॉर्म में लाना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, यहां से इसी इक्वेशन में इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर का वैसे ही छोड़ दीजिए, tan x अपॉन का इस sin x में हम cos x से जा रहे हैं गुणा करने, और cos x से भाग जा रहे हैं करने। ये क्या बन जाएगा? sin x अपॉन का, और यहां क्या मिल जाएगा? cos स्क्वायर। सही है, cos से भाग दिया, cos से गुणा कर दिया, और यहां क्या हो जाएगा? dx। सही है बिल्कुल। आप बताइए, यहां से भी करेंगे तो एक cos स्क्वायर x को ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x इंटू कितना? tan x अपॉन का, नीचे कितना बचा? ये कितना हो जाएगा? tan x dx। आप बताइए, sec स्क्वायर x ऊपर कितना है? नीचे वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट का tan x इंटू रूट का tan x। ये वाला पार्ट इससे अब आ गया, sec स्क्वायर x अपॉन का कितना? किसको मैं t मानूं? sec स्क्वायर x का मैं tan x को मान लूं, वो tan x का होता है sec स्क्वायर x। यदि मैं tan x बराबर t मान लूं, sec स्क्वायर x का करेंगे तो मिलेगा 2 sec x इंटू tan x, तो फिर से 2 sec x बच गया। तो इससे अच्छा कि मैं क्या मान लूं? tan x बराबर t। बल्ले बल्ले, नोट्स करिएगा। देखते हैं कि कितने वो मौसम हुए, जंजीरों की ये जुनून। रात में हल्का फुल्का बारिश हो रही, आप लोग भी ऊपर सोते हैं क्या? कैसे पता आप लोग को? अच्छा, हम तुरंत भाग के आ गए नीचे। हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुआ तो हमको लगा बारिश बहुत तेज होती है, मतलब हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुआ और नींद हल्का फुल्का लग रही है, तुरंत भाग के नीचे आ जाएंगे, फिर बाद बड़ा दिक्कत होगा। कौन सा नंबर? 37 में है क्या? अच्छा, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स के पावर 4/1 प्लस एक्स पावर, इनवर्स फंक्शन को आप t मान लीजिए। चलिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। 37 के बाद भी है। चलिए 38 39 कल परसों बता देंगे। क्या चिक्कू कुछ फायदा है आज? आ गया ना?
एक बार ना हो तो फिर जाके वीडियो बढ़िया से देखना सो के, देखो नींद आती है। चलिए, सैंतीस नंबर है, आप 37 खुद बताएंगे। बोलिए, एक बार बोल दीजिए तो। एक्स क्यूब साइन, अच्छा साइन में है फंक्शन, साइन टेन इनवर्स इनवर्स एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। इधर सुनिए, देखिए अब है सर, यदि एक्स क्यूब बराबर मैं टी मानू तो कोई फायदा नहीं दिखा ना, सिंपली नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई कैंसिल होगा ही नहीं। यदि मैं साइन के बराबर, मैं साइन यदि पूरे फंक्शन को टी मानूंगा तो साइन तो कॉस आएगा, कहीं कॉस है नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा, नीचे वाले को देखिए, 1 प्लस एक्स के पावर 8 को भी मैं मानूंगा तो 1 तो 0 हो जाएगा। एक्स पावर 8 का मतलब 8 एक्स पावर 7, तो एक्स पावर 7 कहीं अलग से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यदि मैं tan इनवर्स एक्स के पावर 4 मानू तो आपको पता है कि tan इनवर्स एक्स का औसत होता है 1 अपॉन एक्स के पावर 2 एक्स स्क्वायर। तो बताइए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर, आई एक्स के पावर 4 है तो कितना स्क्वायर 8, एक्स के पावर 8 दिख रहा है, एक्स के पावर 8 हो गया। तो सिंस यहां से आप मान लीजिए tan इनवर्स एक्स के पावर 4 बराबर टी, बताइए इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना हर्ष, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स के पावर 4 तो 4 गुना के 8, और होगा किसका एक्स के पावर 4 का, बोलिएगा ना, तो एक्स के पावर 4 का कितना 4x क्यूब बराबर कितना dt अपॉन का dx। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, बोलिए dt, ऐसे करिए 1 प्लस एक्स के पावर 8 dt और अपॉन में कितना 4x क्यूब। क्या सही है आप लोग, सही है ना। अब वैल्यू को उठा के रख दें तो इनसे यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब साइन, बोलिए यहां कितना t और अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स के पावर 8, जहां dx वहां कितना 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन में 4x क्यूब dt। ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, 1/4 कहां आ गया बाहर, तो साइन टी क्या मिल जाएगा dt। तो बताइएगा साइन टी का क्या होता है माइनस का कॉस टी, और टी की जगह आएगा कौन भैया tan इनवर्स एक्स के पावर, वहां पे जो है 1 प्लस 8 हाँ नहीं कैसे आया 1 अपॉन, बताइए क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, एक्स की जगह कौन है एक्स के पावर, तो 1 प्लस यहाँ पे एक्स के पावर 4 का 2, बोले tan इनवर्स है, tan इनवर्स एक्स है, इनवर्स फंक्शन का आकलन चल रहा है ना, तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं ना 1 a tan इनवर्स एक्स, आप देख लीजिए ऐसे ऐसे देखिए डी डी एक्स, तो इसका क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अच्छा ना, बस कर रहे हैं। समझ में आ गया।